नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। इस वक्त नेटफ्लिक्स पर आई एक सीरीज बहुत चर्चा में है और विवादों में भी। सीरीज का नाम है IC-814। ये दरअसल उस प्लेन का नाम है, उस प्लेन का नंबर है जो कांधार हाईजैक के तौर पर याद किया जाता है। कांधार हाईजैक में जिस प्लेन का अपहरण हुआ था, जिसे हाईजैक कर लिया गया था, उस प्लेन का नंबर था IC-814। अनुभव सन्ना ने ये सीरीज़ बनाई है, वेब सीरीज़ बनाई है, नेटफ्लिक्स पर आई है। इस सीरीज़ को लेकर विवाद क्यों हो रहा है, पहले आपको हम ये दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पर इस सीरीज़ को लेकर क्या बातें चल रही हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार इस फिल्म को हिंदू विरोधी और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, पहले आप ये कुछ एक पोस्ट पढ़िए जो गुस्साए हुए दर्शकों ने सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो 5 आतंकी थे जिन्होंने कांधार में प्लेन को हाईजैक किया था, भारतीय एयरप्लेन को हाईजैक किया था, और जिसके बदले में 3 कुख्यात आतंकियों को भारत को छोड़ना पड़ा था, उन आतंकियों के नाम फिल्म में जो है वो हिंदू नाम से बताए गए हैं। भोला और शंकर ये नाम बताए गए। इसी बात को लेकर विवाद हो रहा है कि डायरेक्टर साहब जो है वो किस प्रोपेगेंडा के तहत मुस्लिम आतंकियों के नाम हिंदू नाम बता रहे हैं सीरीज़ में, और यहीं पर जो है पूरा प्रोपेगेंडा का खेल बताया जा रहा है। तमाम डायरेक्टर को गालियां मिल रही हैं, नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड हैं उनको तलब कर दिया गया है। तो इस तरह की सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल जो ये पूरी बातचीत चल रही है वो आधा सच है। आधा सच इसलिए क्योंकि भोला और शंकर वाकई उनके नाम नहीं थे, लेकिन भोला और शंकर ये नाम इस्तेमाल हुए थे कांधार हाईजैक में। ये नाम कोड नेम के तौर पे इस्तेमाल हुए थे, यानी छद्म नाम के तौर पर, नकली नाम के तौर पर। आतंकी एक दूसरे को एड्रेस करने के लिए, संबोधन करने के लिए उन्होंने कुछ कोड नेम रखे थे। उन कोड नेम्स में 5 आतंकी थे, उनमें 2 के नाम जो थे वो भोला और शंकर ही थे। इसके अलावा चीफ और भी बाकी नाम है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये मामला जो है, सबसे पहली बात यह है कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक की गई है कि आतंकियों ने ये 5 कोड नेम दिए गए थे। हम आपको कोड नेम भी बता देते हैं। कोड नेम है भोला, शंकर, चीफ, डॉक्टर और बर्गर। ये उन 5 आतंकियों ने एक दूसरे को संबोधित करने के लिए कोड नेम दिए थे। इन्हीं कोड नेम का इस्तेमाल किया गया है इस वेब सीरीज़ में अनुभव सिन्हा द्वारा। तो लिहाजा ये फैक्चुअली गलत नहीं है, और ये उस कोड नेम को, क्योंकि जाहिर है कि आतंकी एक दूसरे के सामने, लोगों के सामने एक दूसरे को कोड नेम से बुला रहे थे। इनके असली नाम क्या हैं, इन 5 आतंकियों के असली नाम क्या थे? इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम और शाकिर। ये वो 5 आतंकी थे जिन्होंने 1999 में भारतीय वायुसेना का, भारतीय इंडियन एयरफोर्स का वो प्लेन, यात्री विमान हाईजैक कर लिया था, जिसमें 155 नागरिक थे। पहले इस प्लेन को हाईजैक करके काठमांडू से ये प्लेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। इसमें ज़्यादातर भारतीय नागरिक थे, कुछ विदेशी नागरिक भी थे। प्लेन काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ती है, लेकिन जैसे ही भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करती है, 5 आतंकी जो प्लेन में घात लगाकर बैठे थे सामने आते हैं, कॉकपिट में जाते हैं और ये घोषणा कर देते हैं कि प्लेन हाईजैक हो गया है। इसके बाद इस प्लेन को वो लाहौर ले जाना चाहते थे, लेकिन लाहौर ले जाने लायक ईंधन नहीं था। इसके बाद प्लेन को पहले अमृतसर ले जाया जाता है, वहाँ से फिर लाहौर ले जाया जाता है, और लाहौर से फिर अगली सुबह कांधार। ये इस तरीके से इस प्लेन को ले जाया जाता है। बदले में वो कई डिमांड्स करते हैं। 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की फिरौती मांगते हैं आतंकी। ये जो 150 से ज़्यादा 155 लोग थे हमारे, इनकी ज़िंदगियों पर सवाल था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और उस वक्त भारतीय सरकार पर यह सबसे बड़ा संकट आया था। भारत के उस समय के विदेश मंत्री हुआ करते थे जसवंत सिंह। ये पूरी नेगोशिएशन हुई, 36 आतंकियों को छोड़ने की मांग कर रहे थे आतंकी। बदले में जो 150 से ज़्यादा लोग, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक, उनके कैद में थे, उनकी जान की एवज़ में। लेकिन फिर अफ़गानिस्तान में जब वो जाते हैं, अफ़गानिस्तान में उस समय तालिबान की सरकार आ गई थी, वहाँ पर भी नेगोशिएशन होता है। भारत सरकार ने
बैक चैनल इस्तेमाल किया या नहीं किया, ये आज तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर तालिबान की सरकार से कोई नेगोशिएशन की बात नहीं की थी, लेकिन जो बात सामने आती है और कई किताबें लिखी गई हैं, नीलेश मिश्रा की किताब है, उस फ्लाइट के जो पायलट और को पायलट थे उन्होंने किताब लिखी है। इन तमाम किताबों में इस बात का जिक्र है कि कैसे पहले जो है आतंकियों की डिमांड्स बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन काबुल में, कांधार में जब वो अफ़गानिस्तान में प्लेन को लैंड करते हैं, वहाँ पर सारे अपहरण किए गए लोगों को रखते हैं। उस दौरान जो तालिबान की तात्कालिक सरकार थी उसने भी आतंकियों से नेगोशिएट किया। अंततः मामला आया 3 आतंकियों की रिहाई पर, और ये 3 आतंकी बड़े खूंखार आतंकी थे। इन्होंने भारत के विरोध में उस समय तक भी बहुत काम किए थे। भारत के खिलाफ जंग भड़काना हो, कश्मीर में आतंक फैलाना हो, भारत को अस्थिर करना हो, ये कुख्यात तीनों आतंकी थे। इनको छोड़ने की शर्त थी और ये वाजपेयी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन देश भर में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था। इन 150-155 लोगों के जो परिजन थे वो विरोध कर रहे थे, वो उनकी जान बचाने की मांग कर रहे थे। मीडिया में ये बात चल रही थी। एक तरीके से ग्लोबल तौर पर भी भारतीय सरकार जो है उस समय संकट में थी, विवादों में घिर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि इस समस्या से कैसे निकलेंगे, क्योंकि अगर आप 155 आम लोगों की जान की एवज में आप ये सौदा भी नहीं कर सकते कि हम नहीं देने वाले आतंकियों, फिर सरकार के पास रास्ता क्या। ऐसी स्थिति में जसवंत सिंह रवाना होते हैं 3 कुख्यात आतंकियों के साथ जो भारत की जेल में बंद थे। इन तीनों के नाम भी बता देते हैं आपको। मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख, ये वो 3 आतंकी थे जिनकी एवज में इन 150 से अधिक नागरिकों के जान का सौदा हुआ। इन 3 आतंकियों को लेकर रवाना होते हैं अपने विदेश मंत्री तत्कालीन जसवंत सिंह कांधार एयरपोर्ट पर, और इन 3 आतंकियों के बदले भारत के 155 भारतीय प्लेन में सवार 155 लोगों की रिहाई होती, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। आतंकियों के साथ उसकी झड़प होती है, उसी में उस पर हमला वो करते हैं और बाद में उसकी मौत हो जाती है। ये जो मामला था, ये भारतीय सरकार की इसने बहुत किरकिरी भी कराई, क्योंकि ये एक पूरे सरकार को मजबूर कर देने वाली घटना थी, और सरकार ने मजबूरी में ही अपने यात्रियों की जान बचाने के लिए इन 3 कुख्यात आतंकियों का सौदा किया। और इन 3 कुख्यात आतंकियों ने आज तक भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना, भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रायोजित करना, इस तरह की गतिविधियों में ये तीनों आतंकी आज तक लिप्त। मसूद अजहर के बारे में आप जानते हैं, जरगर के बारे में भी बता दें आपको कि पुलवामा अटैक में इसका नाम आया था। तो इस तरह से ये जो तीनों आतंकी थे ये बेहद कुख्यात थे, और 1999 में जब इनको छोड़ा गया उसके बाद अब लगभग 25 साल हो चुके हैं इस बात को। इन 25 सालों में इन तीनों आतंकियों ने भारत को पर्याप्त नुकसान पहुंचाया। बहरहाल ये तो थी उस घटना की बात, उस प्लेन हाईजैक की बात, कांधार हाईजैक जिसे नाम दिया जाता है। अब ये दोबारा इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस पर एक वेब सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पर, और इसमें जो आतंकी जिन्होंने हाईजैकर्स थे, जिन्होंने एक दूसरे को हिंदू नामों से बुलाया है, भोला, शंकर और इस तरह के नामों से एक दूसरे को बुलाया है, इस पर जो विवाद शुरू हुआ है और सोशल मीडिया पर फैल रहा है, ये आधी सच्चाई है। ये अधपका हुआ विवाद है, क्योंकि ये आतंकी एक दूसरे को कोड नेम से बुलाते थे, और दूसरा कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे, अफ़गानिस्तान से आए थे, इनमें कोई हिंदू नहीं था। मेरे ख्याल से ये बात जनता तक पहुंच चुकी है, बहुत पहले ही सर्वविदित है। ऐसे में इसे प्रोपेगेंडा के तौर पर देखना मुझे लगता है ज़्यादती है, क्योंकि आतंकी जाहिर है कि सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे को कोड नेम से ही बुलाएंगे। और आप एक सीन होता भी है इसमें कि जब वो आतंकी शुरुआत में ही, बिल्कुल पहले एपिसोड में, जब आतंकी जो है एक दूसरे आतंकी का नाम ले लेता है और वो एक रिकॉर्डिंग हो रही होती है, गुप्त रिकॉर्डिंग में, वो सीरीज़ में आप देखेंगे, तो वहाँ पर भी वो दूसरा आतंकी चिल्लाता है कि भाईजान आप नाम क्यों ले रहे हैं, यानी असली नाम लेने से परहेज़ आतंकी कर रहे थे। एक दूसरे को कोड नेम दिया हुआ था, उसी कोड नेम में था भोला भी, शंकर भी, बर्गर भी, चीफ भी, है ना। तो ये पूरा विवाद था जो अभी नई सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पर, उसको लेकर जो विवाद हो रहा है, सोशल मीडिया पर जो बातें फैलाई जा रही हैं, लेकिन उसकी असल सच्चाई क्या थी वो हमने आपको इस वीडियो में बताया है।
उम्मीद है कि आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, ये निर्णय आप पर है। लेकिन इस सीरीज़ के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा हैं, जिन्होंने काफ़ी शानदार फिल्में बनाई हैं। इसके अलावा इस सीरीज़ में जिस किस्म के एक्टर्स हैं, नसीरुद्दीन शाह हों या तमाम बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स हैं, तो अगर आप इस घटना से का एक दिलचस्प चित्रण देखना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ देख सकते हैं। प्रोपेगेंडा जैसी जो बात आ रही है सोशल मीडिया पर, मैं उसे बिल्कुल सही नहीं मानता हूं, क्योंकि तथ्यात्मक तौर पे हमने आपको इस पूरी विवाद की सच्चाई क्या है वो बता दी। अगले किसी और मुद्दे पर आपके सामने दोबारा जुड़ूंगा मैं। तब तक देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।